तो हाँ दोस्तों, तो आज हम जो साप्ताहिक करंट अफेयर होता है 14 जनवरी से लेकर आपको 20 यानी 21 जनवरी तक संडे तक आपको करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश की कंपनी सिमटेक ने गुजरात में सेमी कंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो आपको जाएगा इसमें उत्तर कोरिया। कौन करेगा? उत्तर कोरिया करेगा। कौन करेगा? उत्तर कोरिया करेगा। उत्तर कोरिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन हो गया? तो सुमित नागल। कौन हो गया इसमें? सुमित नागल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले डाई स्काई पार्क खिताब किस टाइगर एयर ने जीता है? तो पेंच, मध्य प्रदेश वाला। भारत के डाई स्काई पार्क खिताब किस टाइगर एयर ने जीता है? तो आपको जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सप्ताह करंट अफेयर है, तो इसमें आप ध्यान सुन जाइएगा क्योंकि आप ये एक सप्ताह का रिवीजन है, फटाफट रिवीजन करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रामायण महोत्सव कहाँ मनाया गया? रामायण महोत्सव कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामायण महोत्सव कहाँ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट 2023 का सबसे प्रदूषित शहर कौन हो गया था? बर्निहाट। बर्निहाट कहाँ का है? मेघालय को जाएगा। बर्निहाट कहाँ का? मेघालय को जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी उपलब्धि किसने हासिल किया? आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा हो जाएगा आपको नंबर 1। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानंदा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीका CHODOX का निपा का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपको जाएगा निपा वायरस से होगा। अच्छा, निपा वायरस किससे फैलता है? तो चमगादड़ से फैलता है। निपा एक जगह ईरान का जगह है, उसी के नाम पर निपा वायरस रखा गया था। ये सबसे पहले निपा वायरस आया था इंडिया में, केरला में आया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहले नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया रहा? अयुत्या, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये पहला हम लोग का था। अयुत्या किसके था? थाईलैंड के साथ किया है, क्योंकि पहला युद्धाभ्यास हम लोग कर रहे हैं थाईलैंड के साथ अयुत्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट रिवीजन करिए क्योंकि साप्ताहिक रिवीजन चल रहा है। अगला है कि 75 एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में किसे मिला है? तो आपको द बियर को किसे मिला है? द बियर को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि शुरू किया गया? यानी कि जो बच्चा स्टूडेंट BA या डिप्लोमा पास कर उसके लिए एक युवा निधि पोर्टल लाया। कौन? कर्नाटक सरकार लाया। कौन? कर्नाटक सरकार लाया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फटाफट रिवीजन करिएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? 1 करोड़ से ऊपर वाला, 1 करोड़ प्लस वाला कौन हो गया? तो पहला स्थान मिल जाता है गुजरात को, मिल जाता है पहला स्थान गुजरात को मिलता है। अगला देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? तो दक्षिण अफ्रीका किया, साउथ अफ्रीका किया गया। अगला क्वेश्चन है, विंग इंडिया 2024 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ हुआ है? तो आपको हो जाएगा हैदराबाद में। विंग इंडिया कहाँ पे? बंगलुरु में, सॉरी, ये जाएगा विंग इंडिया कहाँ? बंगलुरु में जाएगा। विंग इंडिया 2024 एशिया का सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ हो जाएगा आपको? ये आपको हो जाएगा बंगलुरु में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया?
चेनचेन, उज्ज्वला, नीनी, तो आपको नीनी याद रखिएगा इसको। 2025 के एशियाई खेलों के शीतकालीन के लिए नीनी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत का स्थान क्या में आता है? भारत का स्थान को सेकेंड हो गया। अब पहला स्थान होगा कि क्या होगा? चाइना का हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है? ये ऐसा बैरोमीटर, ये नहीं तब बैरोमीटर वायुमंडल को नहीं नापता, ये बैरोमीटर हो गया कि सरकार और मीडिया का जनता के प्रति कितना विश्वास है, ये रैंक जारी करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या करता है? कल गुट निरपेक्ष आंदोलन के 9वीं शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको जाएगा कहाँ पे? युगांडा में। नीम का कहाँ पे? युगांडा। नीम का स्थापना कब हुआ था? 61 में। कौन कौन था? नेहरू था, नासी था, टीटो था, 3 हुआ था। अगला हाल ही में चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ? तो आपको जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एंटीसेप्टेड मिसाइल इकोसिस्टम विकसित किया? तो आपको जाएगा संभव। कौन किया है? संभव किया। माया, संभव, सक्षम, युद्धरम, तो आपको किया ये संभव किया। अगला किया है, देखते हैं। हाल ही में हाई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने लॉन्च किया गया? हाई स्कूल माई प्राइड, तो हिमाचल प्रदेश किया। कौन किया? हिमाचल प्रदेश किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किस देश से है? तो बीटा वोल्ट आपको जाएगा चाइना में जाएगा। परमाणु बैटरी कौन बनाएगा? चाइना बनाएगा। बीटा वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने आरंभ किया है? तो उद्यमिता अभियान कौन आरंभ किया? ये आसाम किया। कौन किया? आसाम किया गया। अगला 36 में है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? स्टार्टअप दिवस मनाया था 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को मनाया था स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को मनाया था स्टार्टअप दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ मनाया था? धनु यात्रा मनाया था कहाँ पे? उड़ीसा में। धनु यात्रा कहाँ मनाया था? उड़ीसा मनाया था धनु यात्रा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो पहला आपको हो जाएगा यूपी, सेकंड पे आपको हो जाएगा बिहार, थर्ड पे आपको हो जाएगा राजस्थान, फोर्थ पे हो मध्य प्रदेश। सबसे सर्वाधिक गरीबी कम करने में पहला यूपी, सेकंड पर बिहार, 3 पे राजस्थान और 4 पे मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? तो वह भारत डायनामिक लिमिटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये आपको आ जाएगा बंगलुरु में। बोइंग इंडिया कहाँ लगाया गया? बंगलुरु में। बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ बनाया गया? बंगलुरु में बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइन ड्रोन कौन सा है? तो आकाश दृष्टि 10 हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइन ड्रोन कौन सा है? तो ये आपको आ जाएगा दृष्टि 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन 523 का परीक्षण किसने किया है? 523 का परीक्षण किसने किया है? कौन किया है? तो पानी के नीचे ड्रोन का, तो यह हो जाएगा उत्तर कोरिया किया गया। उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि हाल ही में साप्ताहिक करंट अफेयर है, आराम से जुड़िएगा सब लोग और ध्यान से मारिएगा। हाल ही में बताइए कमेंट कर कितना नंबर आया। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में आधुनिक सभागार अभियान कहाँ लॉन्च किया गया?
हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में आधुनिक सभागार अभियान कहाँ लॉन्च किया गया था? आपको गाजियाबाद, कहाँ? गाजियाबाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार समाचार किसने लॉन्च किया था? अपना नल्ला पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान और पाकिस्तान, जब ईरान हमला किया पाकिस्तान तो काउंटर अटैक किया कौन? पाकिस्तान। तो अपना ये ऑपरेशन मार्ग का नाम रखा है मार्ग समाचार, पाकिस्तान का ये आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने लॉन्च किया गया? तो वह अगर महतारी पूछे, कोई भी अगर महतारी लगा तो ये आपको होगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, महतारी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वर्ष 2023 में पहली बार वैश्विक विश्व के क्वालिटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत का कौन सा रैंक मिला? तो आपको हो जाएगा 5वां रैंक मिला है। पहली बार वैश्विक क्वालिटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो आपको मिलेगा 5वां स्थान मिला है। कौन मिला? 5वां स्थान मिला गया कैपिटल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि ह्यूमन राइट वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो आपको होगा ह्यूमन राइट में 33वां स्थान मिल गया आपको। कहीं 33 स्थान मिल गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जलवायु शिखर सम्मेलन 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो जलवायु आपको कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ पे? मुंबई में हो जाएगा 2024 वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग दिया गया? तो आपको हो जाएगा गुजरात का। कच्ची खरेक कहाँ के? कच्ची खरेक अच्छी नाम है क्या? खरेक नाम है इसका। कच्ची खरेक कहाँ दिया गया? जीआई टैग दिया गया है आपको गुजरात, याद रखिएगा। कच्ची खरेक हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो पतंग महोत्सव कहाँ पे होता है? तो गुजरात में होता है। पतंग महोत्सव कहाँ पे? गुजरात में। पतंग महोत्सव गुजरात में। 43 में कह रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय संस्था दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? आईटी ब्रांड बन गया। आईटी ब्रांड तो कौन हो गया आपको? विप्रो हो जाएगा। आपको कौन सा? विप्रो। टीसीएस आएगा। टीसीएस कौन आएगा आपको? टीसीएस अब हो जाएगा। टीसीएस। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में मवेशियों को त्योहार कनुमा आयोजन कहाँ किया गया? हाल में मनुष्यों का त्योहार है कनुमा का आयोजन कहाँ किया गया था? आपको जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना में कनुमा क्या होता है कि वहाँ का जो कृषि मवेशी होता है, बैल हो गया, गाय हो गया, उसको पूजा किया जाता है कनुमा में। कहाँ पे? तेलंगाना में। 48 नंबर क्या 48 क्या क्वेश्चन कह रहा है कि असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? असम वैभव, असम गौरव, एक असम सौरभ। तो पहला होता है पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला 5 लाख, सेकंड में 4 लाख, इसमें होता है 3 लाख पैसा मिलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है वो असम वैभव, फिर असम सौरभ, फिर होता है असम गौरव मिलता है। तो ये मिला आपको रंजन गोगोई को मिला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर आतंकियों को खदेड़ने के लिए, सॉरी यहाँ हो जाएगा खदेड़ने के लिए हो जाएगा, खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? ऑपरेशन सर्वशक्ति किया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए, सॉरी यहाँ रखिएगा, खदेड़ने के लिए कौन सा एक अभियान लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा
भाषा के रूप में किसे अपना घोषणा किया? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें याद रखिएगा कि अभी हाल ही में हम लोग को शास्त्रीय जो भाषा है, शास्त्रीय भाषा कितना है? 6 है। क्लासिकल भाषा कितना है? 6। इसमें 3 भाषा को और ऐड किया गया, इसलिए 9 भाषा हम लोग हो गया। अच्छा, 9 भाषा कौन-कौन ऐड किया गया? तो पहला आपको जाएगा कौन-सा? पहला आपको आ जाएगा पाली। अच्छा, पहला आपको हो जाएगा पाली, दूसरा हो जाएगा आपको प्राकृतिक और तीसरा आपको हो जाएगा फारसी। याद रखिएगा, क्या-क्या? पहला होगा पाली, दूसरा होगा प्राकृतिक, तीसरा हो जाएगा फारसी। हाँ, सबसे पहला आपको याद रखना है कि 6 भाषा था पहले। शास्त्रीय संगीत में शास्त्रीय भाषा हम लोग को 6 भाषा था, उसमें 3 भाषा को ऐड किया गया। तो पहला भाषा हो गया पाली, प्राकृतिक यानी कि छठा, 7वां पाली, 8वां प्राकृतिक, 9वां आपको हो जाएगा फारसी। 7वां पाली, 8वां प्राकृतिक, 9वां फारसी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया? क्या वो किया है? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा। कौन किया है? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कौशल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? इंटरनेशनल कौशल फेस्टिवल तो बीकानेर। कहाँ पे? बीकानेर में किया गया। बीकानेर में ऊँट अनुसंधान हम लोग के यहीं पे है, बीकानेर में ऊँट अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो आपको जाएगा बांग्लादेश का। कहाँ से? बांग्लादेश का। अगर लगातार 4 बार पूछे, लगातार बनी है आपको 4 बार, लगातार 4 बार। अगर ऐसे पूछा जाए तो आपको 5 बार बन चुकी है प्राइम मिनिस्टर, बट लगातार पूछा जाएगा तो 4 बार जाएगा। याद रखिएगा, लगातार 4 बार में, और ऐसे पूछा जाए तो 5 बार प्रधानमंत्री बन चुकी है बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर यानी कि विश्व में, अगर विश्व की बात की जाए, विश्व का रोहित शर्मा विश्व में सबसे ज़्यादा T20 मैच खेल गया, 150 प्लस 150 मैच खेल गया। कौन? रोहित शर्मा हिटमैन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी किया गया? और क्या शिक्षा मंत्रालय किया? तो बताया था आपको, शिक्षा मंत्रालय किया था। क्या करना है कि कोचिंग संस्था किसी भी अपराधी टीचर नहीं रखना है। दूसरा क्या है, किसी भी कोचिंग संस्था में मतलब कि बहकावा नहीं करना कि हम इतना रिजल्ट देंगे, इतना सिलेक्शन करा देंगे, इतना। तो बहुत सारा इसमें दिया था, शर्तें था, कंडीशन था। याद रखिएगा, देख लीजिएगा कि हाल ही में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया था? 15 जनवरी को। अच्छा, आर्मी मनाया था आपको, आर्मी 15 जनवरी को, ठीक है। अच्छा, एयरफोर्स कब हो जाएगा? 8 अक्टूबर को, ठीक है। और नेवी कब मनाया जाएगा? नेवी कब हो जाएगा? 4 दिसंबर को। जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा, कब हो जाएगा? तब हो जाएगा सेना दिवस 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है। तो हाल ही में बाजार पंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन हो गया था? आपको हो जाएगा LIC। कौन हो जाएगा? LIC, SBI, ONGC, गेल। तो LIC हो जाएगा सबसे मूल्यवान। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सबसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का किसे प्रदान किया गया? तो वो लियोनेल मेसी के लिए। किसको दिया गया? लियोनेल मेसी के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल फायर पावर 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान आपको 2 हो जाएगा, और यूएसए आपको हो गया पहला स्थान पे आ गया। भारत का स्थान चौथा हो गया, यूएसए आपको आता है। भारत का स्थान ग्लोबल फायर पावर में चौथा स्थान पे है। ग्लोबल फायर में चौथा स्थान पे, यूएसए का आपको आता है पहला स्थान आता है। तो आपको आ जाएगा चौथा नंबर पर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित था? तो आपको ये हो जाएगा ग्वालियर, पटियाला, किराना, रायपुर। तो किराना घराने की थी, शास्त्रीय गायिका थी, किराना घराना की थी। याद रखिएगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। प्रभा अत्रे हाल ही में 91 साल की थी।
मृत्यु हो गया इनका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का हमारे से किसे बनाया गया है? तो होगा दलजीत सिंह चौधरी। किसे बनाया गया? दलजीत सिंह। इसका स्थापना कब हुआ था? 1963 में, दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफिक सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? ग्राफिक सेंटर कहाँ लॉन्च किया? आपको हो जाएगा केरला में। इंडियन इनोवेशन ग्राफिक सेंटर कहाँ पे? केरला में होगा। केरला कहाँ पे हो जाएगा? तो आपको पश्चिमी तट पे हो जाएगा। आपको इधर हो जाएगा केरला, यहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र में मतलब अपना लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रशासन के लिए कौन सा एक ऐप जारी किया गया? तो ये आपको हो जाएगा साक्षी सक्षम उमंग ऐप। तो आपको हो जाएगा साक्षी ऐप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? साक्षी ऐप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर प्रभा अत्रे निधन हो गया। डॉक्टर प्रभा अत्रे निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो क्या थी? शास्त्रीय नृत्यांगना थी, शास्त्रीय गायिका थी, क्या शास्त्रीय थी, समाजसेवी थी? तो शास्त्रीय गायिका थी। क्या थी? शास्त्रीय गायिका थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना कहाँ बनाया गया? तो कृत्रिम चट्टानों को बनाया गया केरला में। कहाँ पे? केरला में बनाया गया। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना कहाँ बनाया गया? केरला में बनाया गया। अगला क्वेश्चन बोला है रणजी ट्रॉफी के रणजी ट्रॉफी में इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया? कुछ क्वेश्चन पहले का इसमें है, तो आपको पृथ्वी सा दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाया था। हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मुंह जूझ, याद रखिएगा, मुंह जूझ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आसाम में हो जाएगा। आसाम में। अच्छा, ये 9 आने की मान के चलो 1 दशक के बाद, 9 साल के बाद इसको फिर शुरू किया गया। 2015 में इसको सुप्रीम कोर्ट इसको बैन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट 2015 में, फिर से 9 साल बाद फिर शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? आपको तो आपको बनाया गया आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा में बनाया गया। कहाँ पे? विजयवाड़ा में बनाया गया। अच्छा, इनकी कुल अगर हाइट की लंबाई क्या है? अगर कुल अगर हाइट की बात किया जाए 206 फीट है। ठीक है। और इसको पूरा फाउंडेशन की अगर बात की जाए, इसका फाउंडेशन सिर्फ है 81 मीटर। ठीक है। तो बच गया 125 मीटर। आपको मूर्ति की अगर लंबाई पूछा जाए तो 106 मीटर। फाउंडेशन आपको हो जाएगा 81 फाउंडेशन 81, टोटल लंबाई 206 फीट, मूर्ति की लंबाई 125 फीट, फाउंडेशन की लंबाई 81 फीट। याद रखिएगा। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में बी आर अम्बेडकर की मूर्ति। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 का एशिया बौद्ध शांति सम्मेलन कहाँ होगा? तो आपको हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश की कंपनी सिमटेक ने गुजरात में सेमीकंडक्टर बना रहा है? तो आपको पता होगा। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया बना रहा है। सिमटेक कौन बना रहा है? दक्षिण कोरिया बना रहा है। तो हो गया था हम लोग का, ये भी हो गया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन होगा? तो सुमित नागल। तो ये था हम लोग का 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी का करंट अफेयर हम लोग का था। तो वो देख लिए हैं। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि सरसरी निगाहें से एक बार नहीं 2 बार करिएगा। इससे क्या होगा आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा आगे 1 सप्ताह का होगा कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज तक यही रहा। थैंक यू।